राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज है। भारत जोड़ो यात्रा रोकने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी ने तंज कसा है मरकजी सरकार के ऊपर। सरकार कह रही है कि कोरोना आ रहा है, यात्रा बंद करो। सरकार को सच्चाई से डर लगता है। राहुल गांधी ने ये बड़ा बयान दिया है। इस यात्रा ने नफरत को खत्म किया है। नोटबंदी और जीएसटी बीजेपी के हथियार है। राहुल गांधी ने ये बड़ी बातें कही है। किसानों और व्यापारियों की कमर तोड़ती है सरकार ने। वाज़ेह रहे कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मरकजी सरकार की तरफ से खत लिखा गया था राहुल गांधी को कि कोविड जवाबित की पासदारी वो करें यात्रा के दौरान, क्योंकि ऐसी खबरें उनके पास है कि कई लोग कोविड पॉजिटिव है यात्रा में और इसी वजह से कोविड जवाबित की पासदारी करने के लिए कहा गया। लेकिन अब इस पर सियासी जंग शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए हरियाणा में जब भारत जोड़ो यात्रा दाखिल हुई उस वक्त ये हमला किया मरकजी सरकार के ऊपर कि साजिश रच रही है इस यात्रा को रोकने के लिए मरकजी सरकार, और इसलिए कोरोना का हवाला दिया जा रहा है। इस यात्रा ने नफरत को खत्म किया है। वाज़ेह रहे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर है। कन्याकुमारी से शुरू होकर ये यात्रा कश्मीर में अख्ताम पजीर होगी और आज हरियाणा के अंदर दाखिल हो चुकी है। हरियाणा में दाखिल होने के बाद राहुल गांधी मरकजी सरकार के ऊपर हमलावर नजर आए। यात्रा को रोकने की साजिश रच रही है मरकजी सरकार, ये इल्जाम लगाते हुए नजर आए राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी नफरत की सियासत को खत्म करने की बात कह रही है कि नफरत को खत्म कर वो मोहब्बत के फूल खिलाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस यात्रा के जरिए 3570 किलोमीटर का सफर तय कर रही हैं राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से। और उनके हमरा कांग्रेस के तमाम दिग्गज एक एक करके नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत हरियाणा में दाखिल हो चुके हैं। भाजपा की रैलियों में कोविड नहीं होता। देश में भाजपा की बीजेपी की रैलियां चल रही हैं, उनके प्रदर्शन चल रही है और राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा, इसके प्रति लोगों का विश्वास जिस प्रकार से उमड़ के आ रहा है उसको देखते हुए भाजपा के मंत्री हमें चिट्ठी लिख रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं बीजेपी को चिट्ठी लिखें पहले। केवल और केवल जिस प्रकार से जो रुझान, जो रिस्पांस लोगों का जो मिला, कन्याकुमारी से यहाँ तक आए हैं हम। मैं नहीं वही कितने किलोमीटर हो गए वेणु जी? 3000 किलोमीटर हो गए। 3000। और मैं अकेला नहीं चला हूं, हजारों लोग चले। हमारे साथ एक 90 साल का व्यक्ति चल रहा है। 90 साल का सबसे सामने चलता है, किसी से नहीं डरता। वो है हिंदुस्तान। तो इस यात्रा ने दिखाया है कि ये देश किसी से नहीं डरता है, अपने भविष्य से नहीं डरता। और एक दिन, जिस दिन ये खड़ा हो गया एक साथ, जिस दिन ये देश एक साथ खड़ा हो गया, उस दिन ये पूरी की पूरी नफरत, हिंसा सब खत्म हो जाएगी।